हेलो एवरीवन, माई सेल्फ टीकम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अचर गुणांकों वाली पढ़ रहे थे उसमें सीएफ निकाला था हमने। जो सीएफ में केस थे 4, उनके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जब सीएफ यानी पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल का और आता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन में सीएफ प्लस पीआई दोनों ऐड होते हैं, यानी पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। तो पीआई है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पीआई निकालने के लिए कुछ मेथड आएंगे आगे। तो आज हम विशेष समाकलन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन जनरली ऐसा वैसा देखा जाए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एफ डी वाई इक्वल टू क्यू होती है। जब विशेष समाकलन निकालना हो पीआई इक्वल टू 1/f(d)q। अब जो एफ डी के रूप आएंगे, यानी एफ डी विभिन्न रूपों में रहेगा, कई बार लीनियर भी रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, और क्यू का मान कहीं पे क्या रहेगा, कहीं ई एक्स रहेगा, साइन में, कोज में, एक्स के फलन में। तो आज हम एक बार देख रहे हैं कि यदि 1/d माइनस एल्फा क्यू का मान ज्ञात करते हैं। पहले यदि इस तरह फैक्टर हो हमारा, तो क्योंकि एफ डी के डी माइनस एल्फा जैसे आ जाए तो उसका कैसे हम विशेष समाकलन निकालते हैं। तो y इक्वल टू 1/d माइनस एल्फा क्यू। दिस इंप्लाइज हम इससे लिख सकते हैं d माइनस एल्फा का y के साथ हमने गुणा किया तो d माइनस एल्फा y इक्वल टू क्यू। तो dy अपॉन dx माइनस एल्फा y इक्वल टू क्यू। ये हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एक जो होती है रेखिक अवकलन समीकरण, जिसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने किया था आईएफ निकाल के। आईएफ होगा ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, तो पी का मान माइनस एल्फा है जब इस फॉर्म में होता है, तो ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस एल्फा डी एक्स, तो ई की पावर माइनस एल्फा एक्स। इसका हल होगा कि वाई इंटू आई एफ की जगह ई की पावर माइनस एल्फा एक्स इक्वल टू क्यू, और आई एफ की जगह ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। जब ये निकालना y इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स क्यू इंटू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। अब यदि हम y इक्वल टू इसको इधर भेजें e की पावर माइनस एल्फा एक्स या एल्फा एक्स का गुणा करें, तो y इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर माइनस एल्फा डी एक्स। अब यहाँ एक बात यहाँ नोट करें तो y था हमारा 1/d माइनस एल्फा क्यू, तो इसकी वैल्यू आई है e की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन q e की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। यहाँ हमने देखा जब माइनस था यहाँ तो इधर यह प्लस हो गया, और जो अंदर था ई की पावर में वो माइनस था आई एफ वाला। यदि यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि एल्फा हमारा यहाँ पे इस चिन्ह पे डिपेंड करेगा। यदि डी प्लस जैसे 3 आ गई तो यहाँ -3 आएगा और यहाँ +3 आएगा, यानी चिन्ह विपरीत हो जाएंगे इन दोनों के। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1/d माइनस एल्फा जब हम निकालते हैं इसका पीआई, तो ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। अब इसके बेस पे जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें पीआई निकालना है, यानी पीआई निकालना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि हल कीजिए d² + 3d + 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको हल करने के लिए हमें CF भी चाहिए और PI भी चाहिए, क्योंकि इधर 0 नहीं है। CF निकालने के लिए हम इसको 0 रखते हैं और D की जगह M रखते हैं, यानी सहायक समीकरण निकालते हैं FM इक्वल टू 0। तो D की जगह M रखा तो m² + 3m + 2 इक्वल टू 0, और m² + 2m + m 3m को हम ऐसे लिख सकते हैं +2 इक्वल टू 0। m कॉमन लिया फर्स्ट 2 टर्म में, तो m + 2 + 1 कॉमन लिया m + 2 इक्वल टू 0, तो m + 1 इंटू m + 2 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -2 और -1। तो CF आया C1 e की पावर -2x + C2 e की पावर -x। तो PI इक्वल टू 1/FD e की पावर x, जो PI चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ दोनों मान तो भिन्न थे तो CF इजीली निकल गया। अब जो PI चाहिए तो 1/FD e की पावर x। अब FD की वैल्यू थी तो हम इससे भी लिख सकते हैं, इसके जो गुणनखंड करके लिखे हैं हम, तो d + 2 फैक्टर्स करके दिए हमने, d + 2 और d + 1 e की पावर x। अब हमें इसको भिन्नों में वियोजित करना है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं इसके। तो यदि हम इसको डायरेक्ट करें, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि 2 है, जैसे यहाँ
तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन डी प्लस टू और बी अपॉन ए अपॉन डी प्लस वन और बी अपॉन डी प्लस टू। अब ए और बी का मान निकालना है हमको। अभी मैंने चिन्ह निर्धारित नहीं किए, ये दोनों आएंगे ये केस। तीसरा होता तो तीसरा भी टर्म लिख देते सी करके। अब पहली टर्म ए का मान निकालना है डी प्लस वन, तो डी प्लस वन इक्वल टू 0 रखें तो डी बराबर -1। ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसमें हमें डी इक्वल टू -1 रखना है। e की पावर x अलग है, जहां जहां डी है उसकी जगह -1 रखना है, बस इसको छोड़ के, क्योंकि ए के नीचे डी प्लस वन था, इसको छोड़ देना है। तो डी प्लस टू में रखना है डी इक्वल टू -1, तो 1 अपॉन -1 प्लस 2, तो क्या बचा 1, तो 1 अपॉन डी प्लस 1। इसी तरह अब आगे बी के नीचे डी प्लस 2 है, तो डी इक्वल टू क्या रखना है अब -2, डी प्लस 2 करेंगे 0, तो डी बराबर -2। तो डी बराबर -2 होगा तो इसमें रखेंगे, इसको छोड़ना है, तो डी बराबर -2 रखा तो -2 प्लस 1, तो 1 अपॉन -1, तो -1। तो यही लिखा है इसमें डायरेक्ट 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2। यदि इसका हम आंशिक भिन्नों वियोजित ऐसे लिखें तो ये करके और एलसीएम लें, ऐसे लिख दें और एलसीएम लें, उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे तो फिर ए बी का मान निकलेगा। मैंने ये डायरेक्ट निकाला है मान, तो 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 ई की पावर एक्स। अब आगे लिखना है जो सूत्र होता है पीआई निकालने का, 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू इक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स और इंटू क्यू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। सी ए है ही नहीं यहाँ पे। अब हमें एल्फा की वैल्यू यहां दे रखी है, ये जैसे डी प्लस 1 है तो एल्फा क्या है हमारे यहाँ -1, तो यहां हम एल्फा की जगह -1 रखेंगे इसमें। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, तो ये ई की पावर एक्स हो जाएगी। ये और ये दोनों विपरीत रहेंगे क्योंकि यहाँ ई की पावर एल्फा एक्स, लेकिन यहाँ डी प्लस 1 था, तो अर्थात इससे कंपेयरिंग करें तो यहाँ एल्फा बराबर -1। इसी तरह ई की पावर -2x हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ई की पावर 2x dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा ई की पावर -x, तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन करें तो ई की पावर 2x अपॉन 2 और इसका करें तो ई की पावर 3x अपॉन 3। एक से ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाती है, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -x, तो ई की पावर x बचेगा। इसी तरह यहाँ e की पावर 3x इंटू ई की पावर -2x से e की पावर x बचेगा, तो e की पावर 2x बाई 2 माइनस ई की पावर x अपॉन 3, तो ये 1 अपॉन 6 ई की पावर x। तो y इक्वल टू आएगा CF प्लस PI, तो C1 ई की पावर -2x प्लस C2 ई की पावर -x प्लस 1 अपॉन 6 ई की पावर x, तो ये CF था। इसी तरह इसी का CF और PI का नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। d² प्लस a² इंटू वाई इक्वल टू sec ax। यदि सहायक समीकरण निकालें तो हम m² प्लस a² इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं हम m प्लस a आयोटा और m माइनस a आयोटा इक्वल टू 0। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से a आयोटा का स्क्वायर है, m² माइनस a आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा फिर। तो इसका CF हो जाएगा सीधा C1 cos ax प्लस C2 sin ax, क्योंकि यहाँ एल्फा की वैल्यू 0 है, तो e की पावर एल्फा x तो 0, ये 1 हो जाएगा वो। अब हमें PI निकालना है जो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 अपॉन FD sec ax, तो 1 अपॉन d² प्लस a² sec ax, d² प्लस a² को इसकी तरह m की जगह d रख देंगे तो d प्लस a आयोटा इंटू d माइनस a आयोटा sec ax। अब इसको जो लास्ट क्वेश्चन किया था हम उसकी तरह इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है, यानी आंशिक भिन्नों में पार्शियल फ्रैक्शन करके, तो उनके मान आएंगे 1 अपॉन 2 आयोटा 1 अपॉन डी माइनस ए आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा ए 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए sec ax। ये ए का मान 1 अपॉन 2 आयोटा आएगा और बी का मान माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा ए। 1 अपॉन 2 आयोटा ए मैं बाहर ले रहा हूँ कॉमन, तो 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए sec ax माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा sec ax। यदि इसको अब लिखें उससे लास्ट जो PI का था,
1/d माइनस एल्फा क्यू इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू dx। इससे लिखें तो ई की पावर आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स dx, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का सूत्र है निकालने का 1/d माइनस एल्फा क्यू का, उससे लिख रहा हूं मैं इसको माइनस 1/d प्लस ए आयोटा सेक एक्स की जगह लिखेंगे ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा ए एक्स और सेक ए एक्स dx। अब जो ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स है इसकी जगह वैल्यू रख रहा हूं कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, क्योंकि मैं इधर भी लिख रहा हूं जो ई की पावर आयोटा एक्स है ये कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है, और ई की पावर माइनस आयोटा एक्स है ये कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स होता है। बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, और इसकी जगह ई की पावर आयोटा ए एक्स की जगह कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। सेक ए एक्स का अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, सेक ए एक्स को हम 1/cos ए एक्स लिख सकते हैं, तो इससे ये तो हो जाएगा 1, तो ये dx माइनस आयोटा साइन अपॉन कोस, सेक को 1/cos होगा तो ये 10, तो इसी तरह आगे की टर्म आएगी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन dx प्लस आयोटा 10 ए एक्स dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है बस 10 वाले का, तो ई की पावर आयोटा एक्स dx का x हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन ए, 10 का माइनस लॉग कोस होता है, क्योंकि 10 का किस तरह निकाल रहे हैं, जो 10 है मैं इधर लिख रहा हूं इसका, ये भी मैं इधर लिख रहा हूं ना, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, जब नीचे का समाकलन ऊपर विद्यमान हो, अवकलन विद्यमान हो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का एक सूत्र होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स, ये 12th क्लास में पढ़ा है। जब कॉज का ऊपर अवकलन करते हैं तो माइनस साइन, तो यहाँ साइन ऊपर है, माइनस चिन्ह नहीं है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस लॉग कोस एक्स या लॉग सेक एक्स होता है, तो हम कोस में कर रहे हैं तो इसलिए माइनस चिन्ह आ रहा है, क्योंकि साइन अपॉन कोस ये सॉरी dx और लगाना है इसमें, माइनस आयोटा अपॉन ए माइनस लॉग कोस एक्स, इसी तरह माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स dx का x प्लस आयोटा अपॉन ए, वापिस फिर यहाँ 10ax था, 10ax का माइनस लॉग कोस एक्स अपॉन ए, तो ए मैंने बाहर ले लिया, इसी तरह यहाँ ए बाहर था। अब यदि हम इसको करें ई की पावर आयोटा एक्स को, तो ये होता है cos ax प्लस आयोटा साइन एक्स, तो x ये प्लस आयोटा अपॉन ए लॉग कोस एक्स माइनस का चिन्ह, इसकी तरह cos x माइनस आयोटा साइन एक्स जो हम पहले सूत्र लगाया था उसी को यहाँ रख रहे हैं, तो x माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग कोस एक्स। अब जो ये इसको हमें सरल करना है आगे, यानी गुणा करके अंदर टर्म को जो बचनी है वो लिखनी है, तो यहाँ में 2 टर्म बचेंगे, एक तो 2 आयोटा अपॉन ए cos एक्स लॉग कोस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यदि cos और इसके गुणा करें तो एक ये और एक इधर वाले, ये माइनस में तो एक का माइनस कोस और माइनस माइनस प्लस, बाकी और टर्म इसकी सब कट जाएंगी। तो वैसे कैसे कटेंगी, तो cos एक्स एक्स, तो ये माइनस cos एक्स एक्स ये कट जाएगा, पहली टर्म ये कट गई, लेकिन ये बचेगा 2 आयोटा एक्स साइन एक्स, ये बच जाएगा आयोटा साइन एक्स इंटू एक्स, और एक इधर वाली क्योंकि माइनस का इसके और ये माइनस प्लस वाला, एक माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये एक्स का एक्स आयोटा साइन एक्स, तो 2 आयोटा एक्स साइन एक्स, बाकी इसकी सारी टर्म कट जाएंगे। तो ये पहली मैंने बताई cos एक्स वाली इसके साथ कट गई, ये बच रही है cos इसके साथ, तो ये इसके साथ वाले बच गया, यानी इससे टर्म देखते हैं तो 4 टर्म तो यहां होंगी, 4 यहाँ होंगी 8, तो 2 तो कट जाएंगी, 2 और 2 4 और 2 और 2 4 ये बच रही, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/a² cos ax log cos ax होगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस x अपॉन साइन ax, तो y इक्वल टू होगा ca प्लस pi, तो c1 cos ax log ये c1 cos ax प्लस c2 साइन ax जो cf था इसका, प्लस pi क्या है 1/a² cos ax log cos ax और प्लस x अपॉन a साइन ax, जो इसके आंसर हैं। ये आंसर हमें निकालने थे इसके। थैंक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके और पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, सीएफ जो केसेस हैं इसके 3-4 मेथड और हैं
जिनको हम करेंगे जहां क्यू का मान e⁻x है, फिर साइन कॉस और इन जनरली x के फलन में भी है और x के साथ गुणा भी है, ex भी है, तो उनको हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।